नाज़रीन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है भारत के साथ। मैच के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी की क्या राय है? पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है ना वो बहुत ही कमज़ोर हुई है। आप जिसकी बैटिंग बाद में आएगी, मैं समझता हूँ कि उसका थोड़ा सा एज होगा। स्क्वाड हमारा फुल बैलेंस है, हिटर्स भी हमारे पास, सब कुछ है, तो मुझे लगता है कि इंडिया को टफ टाइम ज़रूर देंगे हम। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है भारत के साथ। 24 अक्टूबर शाम 7 बजे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, जिस पर ना सिर्फ पाकिस्तान भारत की आवाम ने नज़रें रखी हैं बल्कि पूरी दुनिया की आवाम की नज़रें हैं। इस मैच के हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, पाकिस्तानी कम्युनिटी की क्या राय है, क्या सोचते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी? चूँकि देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग स्क्वाड वर्सेस वीक स्क्वाड है, तो पाकिस्तान टीम कितना टैकल कर सकेगी, भारतीय टीम का कितना प्रेशर होगा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर और पाकिस्तानी अवाम पर? आइए जानते हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान की शॉट है ना, वो काफ़ी बेहतर है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे सीनियर प्लेयर्स हैं, जैसे शोएब मलिक है, जो हम जिन पे भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर बाबर आउट हो जाए, रिजवान आउट हो जाए, पर मलिक एक ऐसा प्लेयर जिसमें उम्मीद है कि यार वो एंड में 50-60 रन कर लेगा। बाकी बॉलिंग हमारी काफ़ी अच्छी है, इस स्क्वाड हमारा फुल बैलेंस है, हिटर्स भी हमारे पास, सब कुछ है, तो मुझे लगता है कि इंडिया को टफ टाइम ज़रूर देंगे हम। पाकिस्तान टीम में मोहम्मद आमिर नहीं है, वहाब रियाज नहीं है। इन दो प्लेयर्स की कितनी कमी महसूस होगी जब भारत का मैच हो रहा है और भारत के मैच में मोहम्मद आमिर का जितना प्रेशर होता है भारतीय टीम पर भी होता है और पूरे भारत पर होता है। ऑब्वियसली प्रेशर तो बहुत होगा। मोहम्मद आमिर एक फेवरेट है पूरे हमारे, क्या ना, लेजेंड है किस्म के, पर फिर भी ऑब्वियसली एक सारा एक रूटीन है पूरी कि देखने के परफॉर्म कौन करेगा। ऑब्वियसली उन्होंने वैसी परफॉर्मेंस नहीं दी जैसे हमारे दूसरे यंगस्टर्स ने दिए, जैसे शाहीन शाह अफरीदी ने, हसन अली ने, तो वो भी जगह डिज़र्व करते हैं। तो जैसे वसीम जूनियर ने बहुत अच्छा खेला KPL में, एज अ बैट्समैन भी, एज अ बॉलर भी, तो इसलिए मुझे लगता है कि कमी महसूस तो ज़रूर होगी प्रेशर का, पर जो डिसीजन लिए मेरे हिसाब से ठीक ही लिया। जो पहले वाला स्क्वाड अनाउंस हुआ था उस पर मतलब एक आम आदमी को भी पता था कि ये स्क्वाड इतना अच्छा नहीं है, तो बाद में जो उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है, आई थिंक इस वक्त वो कम्पीट करेगा उस टीम को। और अभी भी अगर शर्जील खान भी इस टीम के अंदर होते तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि ये अच्छा चेंज है और ये मुकाबला इनका अच्छा होगा। और ज़ाहिर बात है दोनों टीमें एक्सपीरियंस हैं, तो कह नहीं सकते कि किसका दिन अच्छा होगा, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला ये मैच जीतेगा। देखें, एक जो नाम वाले प्लेयर होते हैं उनका टीम में होना बहुत ज़रूरी होता है। जो एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस को ही कम्पीट करता है। अगर आप किसी जूनियर प्लेयर को साथ रखते, जैसे अब वो आज़म खान वगैरह थे, तो इंडिया के लिए वो नाम उनके लिए बहुत इजी था, उनके लिए उनको बहुत टैकल करना भी उनके लिए आसान था। लेकिन शोएब मलिक जब क्रिकेट पे खड़ा होगा या हफीज़ अगर विकेट पे खड़ा होगा, उसका तो इम्पैक्ट आएगा। जिसकी बैटिंग बाद में आएगी, मैं समझता हूँ कि उसका थोड़ा सा एज होगा, क्योंकि वहाँ पे ड्यू फैक्टर है, तो उसकी वजह से बॉल गीला हो जाता है। जो दोनों टीमें एक्सपीरियंस हैं, अगर जो बाद में बैटिंग करेगी, अगर वो वहाँ पर उसको हैंडल करना शुरू कर दे और वो ले जाएगी मैच को, तो मेरा ख्याल है दूसरी बैटिंग वाले का चांस ज़्यादा होगा। लेकिन टीमें दोनों बराबर हैं, थोड़ा सा एज इंडिया को है। मोहम्मद आमिर और शर्जील खान वो बैट्समैन, उसे ज़रूर होना चाहिए था टीम में इन दोनों को। वहाब रियाज की कितनी कमी महसूस हो? वहाब रियाज सही है, लेकिन मोहम्मद आमिर की कमी महसूस ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उसने चैम्पियन ट्रॉफी में जो बॉलिंग की वही बैट्समैन है दोबारा, तो इसकी वजह से उसे होना चाहिए था। पाकिस्तान टीम को कोई मशवरा देना चाहोगे कल के मैच के वाले से कि किस तरह खेलने हैं? अब जो स्क्वाड चला गया, अब उसी ने खेलना है, जो मर्ज में तब्दीली नहीं हो सकती। तो आप पाकिस्तान स्क्वाड को कोई मशवरा देना चाहोगे कि किस तरह इंडिया के खिलाफ खेलें, प्रेशर लें या क्या करें? जी, मैं यही कहूँगा कि पहले वो बैटिंग करे पाकिस्तान टॉस जीत के, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी की तरह अच्छा टारगेट दें उन्हें, तो फिर जो पहले बैटिंग करती है तो उनके लिए ज़्यादा चेज करना मुश्किल है T20 में। तो यही कहूँगा कि वो पहले टॉस जीत के बैटिंग करे। बाकी बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम के लिए। देखें जी, पाकिस्तान जो इस टाइम मैं तो समझता हूँ कि ना सबसे वीक सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान की। जिस तरह शोएब मलिक है, नो डाउट वो गुड प्लेयर था, लेकिन अभी मौजूदा हालात देखते हुए जो वो 25-30 बॉल लेता है, फिर जाके कहीं उससे बाउंड्री लगती है। अगर वो 25-30 बॉल पहले नहीं खेल पाता तो जाते साथ उसको उससे बाउंड्री नहीं लग सकती। सेम यही सिचुएशन मोहम्मद हफीज़ की भी है, उससे भी जाते साथ हिट नहीं लगती। अब आप इससे साथ इंडियन कंपैरिजन करें, राहुल ड्रेव और दूसरा विराट कोहली है, KL राहुल है, दूसरा जो उनका ओपनर है, क्या नाम है, रोहित शर्मा है, ये जाते साथ बड़ी से बड़ी हिट लगा सकते हैं। और उनका जो विकेट कीपर अभी नया
आया है वो धोनी के साथ उसको और भी वो शार्प हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है ना वो बहुत ही कमज़ोर हुई है। आप बड़े बड़े प्लेयर नाम तो आपने डाल लिए ही, लेकिन ये बड़े नाम पहले थे, अब नहीं है। आप खुशदिल शाह को डालते, सोहेब मकसूद को डालते, जिनके जाते साथ ही अगर हमें फॉर एग्जांपल 10 से 15 रन की एवरेज चाहिए तो वो जाते साथ कर सकते हैं। मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक में ये अब अहलियत नहीं है कि वो जाते साथ कोई छिक्का या चौका मार सकें। जी आप आज़म खान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 6, 7वें नंबर पे जब 3, 4 ओवर रह जाते हैं इस टाइम पाकिस्तान में आज़म खान से बड़ी कोई हिट नहीं कर सकता। अब उसके मुकाबले में आपने सरफराज को डाल लिया है। मैं कहता हूँ वो एक नग पूरा किया आपने, ना उस सरफराज को आपने खिलाना है, ठीक है। अगर खिलाना नहीं है तो उसको लेके जाने की क्या ज़रूरत है। आज़म खान से ये कि 6, 7वें, 8वें नंबर पे 2, 3 ओवर पड़े हूँ तो वो उससे हम यकीन से कह सकते हैं कि या 2, 3 ओवरों में ये 50 स्कोर मार सकता है। जी मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम जो है ना इतने बड़े इवेंट से पहले जो है ना इतने ज़्यादा तजर्बात से नहीं गुजरनी चाहिए, क्योंकि इवेंट बहुत बड़ा है, इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं है। तो ये टीम जो है पहले ही 5-6 माह पहले तैयार हो जानी चाहिए थी, बजाय कि आखिरी दिन तक इस टीम में आपने देखा है कि वो जो है तब्दीली होती रही, जैसे हमारी क्लब क्रिकेट में। तो ये पाकिस्तान की टीम है, ये कोई क्लब नहीं है। तो अभी नए चेयरमैन आए हैं, इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन मैं अपने जो 30-40 साल का मुझे तजर्बा है और मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं, तो मैं इनको यही मशवरा दूंगा कि इतने बड़े इवेंट में एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत होती है। बाबर आजम, रिजवान, शुएब मलिक, हफीज़, आसिफ अली, ये हमारे स्टार्टिंग जो हमारे एथलीट होंगे, तो आपको इनसे कितनी उम्मीदें वाबस्ता है? और हमारे स्पिन जो बॉलिंग अटैक है उसमें इमाद वसीम है, शादाब खान है, आप शादाब खान के लिए क्या मशवरा सजेस्ट करेंगे? जी कल शादाब खान का बड़ा वाइटल रोल होगा मेरे ख्याल में। अगर वो कल अपना काम कर जाते हैं तो पाकिस्तान को ये विक्ट्री दिलवा सकते हैं इजीली। और जो हमारे टॉप ऑर्डर आपने बैट्समैन गिनवाए हैं, इनमें से 3 बैट्समैन भी चल जाते हैं तो पाकिस्तान एक बड़ा मजबूत टोटल कर सकता है। जितने भी वार्म अप मैचेस हुए हैं उसमें इंडिया ने फतह हासिल की है दोनों मैचेस में। पाकिस्तान एक मैच में हार गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बाबर आजम जिस तरह आउट हुआ है, अगर वो यही गलती इंडिया के खिलाफ करता है तो ये हमारी टीम के लिए कितना नुकसानदेह है? जी ओबियसली हमारा जो मेन अभी कोर है वो बाबर आजम है। अगर वो ये गलती करते हैं, दोबारा आउट होते हैं, तो पाकिस्तान एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में चला जाएगा। हम यही दुआ कर सकते हैं कि बाबर आजम जो है वो अपने बेस्ट परफॉर्म करे इस मैच में। अवाम के प्रेशर पर सीनियर प्लेयर्स को टीम में शामिल कर लिया गया है, अब सीनियर प्लेयर्स कितना कर सकते हैं? जी सीनियर्स प्लेयर्स का बड़ा एक वाइटल रोल होगा। ऑब्वियसली वो मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और मेरे ख्याल में वो परफॉर्म कर जाएंगे, क्योंकि हर किसी का ये आखिरी टेन्योर चल रहा है, शायद किसी का लास्ट वर्ल्ड कप भी हो सकता है इनमें से। तो मेरे ख्याल में शायद वो परफॉर्म कर जाएं, पाकिस्तान के लिए गुड लक हो सकती है।